अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपकी खिदमत में एक्सरसाइज 3.4 मैथ क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 1 लेकर हाज़िर हूँ। इसमें है कि मुश्तरक आद यानी कॉमन फैक्टर, उनमें से ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं कि पहला है कि 6 और 10, 8 और 2, 10 और 15। इनमें से हम 1 बाय 1 यानी एक एक करके हम इनके आद मालूम करेंगे। आद आप जान चुके हैं कि वो अदाद होते हैं जो दिए हुए अदद को पूरा तकसीम कर सकें। मसलन यहाँ पे हम लेंगे कि 6 के आद। अब देखें 6 किस किस पर तकसीम हो जाता है। नंबर 1 पर, और उसके बाद 2 पर, फिर 3 पर, फिर 6 पर। यानी बेशक इसको इस तरह तफसीलन भी कर सकते हैं। 6 किस पर तकसीम हो जाता है? 1 पर, 6 1 पर 6। तो ये 6 और 1 ये दोनों इसके आद हैं। इसके बाद 6 को तकसीम करें 2 पर, 2 3 बार 6, तो 2 और 3 दोनों इसके आद हैं। अच्छा, अगर इससे भी अगर आप करें कि 6 को अब अगर 2 के बजाय 3 पर करें, 3 2 बार 6, तो ये इस सूरत में 2 3 या 3 2 यानी ये इसके आद हैं। इसी तरह 1 6 या 6 1 ये भी इसके आद हैं। तो 6 के आद क्या हुए? यानी फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6। अब हम करेंगे फैक्टर ऑफ 10 यानी 10 के आद। तो ये 10 किस पर तकसीम हो जाता है? 1 पर। यानी अगर 10 को हम तकसीम करें 1 पर, 1 10 बार 1, तो इस तरह हम ये दोनों इसके आद हैं। यानी दोनों वो अदाद हैं जिस पर 10 पूरा तकसीम हो जाता है। तो 1 और 10 लिखा जा सकता है। ये थोड़ा सा और आसान हो जाता है कि यानी एक ही अमल से 2 आद मालूम हो जाते हैं। 10 के बाद हम लेंगे 2 से, 2 5 बार 10। अब इस तरीके के मुताबिक 2 और 5 ये 2 इसके आद हैं। यानी और आप देखें 2 के बाद 3 पर तकसीम नहीं होता, 4 पर नहीं होता, 5 पर होता है। 5 हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 5 और 10 ये इसके आद हैं। अब हम लेंगे मुश्तरक आद। मुश्तरक आद यानी कॉमन फैक्टर। अब देखें 1 कॉमन है, उसके बाद 2 कॉमन है, उसके बाद कोई भी नहीं है। तो ये इसके मुश्तरक आद कहलाते हैं। तो इसके साथ ये एक जो क्वेश्चन है, यानी हमारे पास जो 6 और 10 इनके जो पहले मुकम्मल आद हम मालूम करेंगे एक एक अदद के, फिर उनमें से हम मुश्तरक आद निकालेंगे। तो इस तरह करके हमारा ये सवाल मुकम्मल हो गया। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। 8 के आद। अब 8 को बारी बारी तकसीम करें। 8 को 2 पर, पहले 1 पर कर लें। 1 8 1 बार 8। तो इसका मतलब 1 और 8 ये दोनों इसके आद हैं, क्योंकि अगर 8 को फिर 8 पर तकसीम करें तो 8 1 बार 8, तो ये दोनों इसके आद हैं। यानी जिस अदद से हम तकसीम करते हैं और हासिल तकसीम, ये दोनों इसके आद होते हैं। बेशक इसको ना वेरिफिकेशन के लिए ये पहले 8 को 1 से तकसीम करें, फिर 8 को 8 से कर दें। अब इसके बाद है 1 के बाद हम लेंगे 2 2 4 बार 8, और इसी तरह 8 को फिर हम तकसीम करेंगे 4 से, 4 2 बार 8। इसका मतलब 2 4 या 4 2 ये दोनों इसके आद हैं। 2 इधर लिखेंगे, 4 इधर लिखेंगे। अब 2 के बाद हम किस पर तकसीम करेंगे? 3 पर। तो 3 पर देखें ये आद हैं या नहीं? 3 2 बार 6, 2 बाकी ये आद नहीं है। इसका मतलब है 1 2 4 और 8, तो दरमियान में ये कॉमा डाल दें। तो 8 के जो आद हैं वो 1 2 4 और 8। इसके बाद हैं दूसरा इसका जो अदद है वो है 12। 12 के आद।
12 को हम बारी बारी तकसीम मालूम करेंगे, इसके आद मालूम करने के लिए 1 से 1 12 बार 12, तो इसका मतलब 1 और 12, 1 और 12। अब 12 को तकसीम करेंगे 2 से, 2 6 बार 12। अब ये दोनों आद हैं, मैं रूल बता चुका हूँ, यानी अगर इसको तस्दीक करने के लिए 6 से भी करेंगे, 6 2 बार 12, तो 2 6 या 6 2, ये दोनों इसके आद हैं, 2 और 6। अब 2 के बाद हम करेंगे 12 को 3 से, 3 4 बार 12, या 12 को करेंगे 4 से, 4 3 बार 12, तो ये 3 4 या 4 3 इस दोनों इसके आद हैं। अब 3 4 के दरमियान कोई हिंसा नहीं है, लिहाजा इसके जो टोटल आद बन गए हैं 8 12 के, वो 1 2 3 4 6 और 12, ये इसके टोटल आद हैं। 8 के कितने, 1 2 4 8। मुश्तरक आद, अब देखें मुश्तरक क्या हैं, 1 2 4, ये टोटल इसमें मुश्तरक आ गए। तो यही हमारा ये इसके साथ दूसरा ये पार्ट मुकम्मल हो गया। पार्ट 3 पे है, हम लेंगे 10 के आद। अब 10 को 1 पर तकसीम करें, 10 1 पर 10, इसका मतलब 1 और 10 इसके आद हैं। 10 यानी अगर तस्दीक करना चाहें तो इसको उल्ट कर दें, 10 को 10 पर तकसीम करें, 10 1 पर, इसका मतलब 1 10 या 10 1, ये दोनों इसके आद हैं। अब 1 के बाद आता है 2, तो 10 को हम 2 पर तकसीम करेंगे, 2 5 बार 10, या 10 को इसी 5 से करेंगे, 5 2 बार 10, तो 2 5 या 5 2 इसके आद हैं। अब 3 पर हम तकसीम करेंगे, 3 पर 10 तकसीम नहीं होता, 4 पर भी नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 5 और 10 ये इसके आद हैं 10 के। अब 15 के आद, 15 को तकसीम करें 1 पर, 1 15 बार, तो इसका मतलब 1 इसका आद हो गया। आप 15 से तकसीम करें यानी इनसे, तो 15 1 बार 15, तो इसका मतलब है 15 इसके ये दूसरा आद हो गया। अब 15 के बाद 1 के बाद लेंगे 2 से, 2 से 15, चूँकि 15 ताक अदद है यानी ऑड नंबर है, तो ये 2 पर तकसीम नहीं हो सकता, इसलिए इसे 2 पर तकसीम करने की ज़रूरत नहीं, 2 से आगे 3 पर करेंगे, 3 5 पर 15। अब 15 को 5 पर कर लें, 5 3 बार 15, तो इसका मतलब है 3 और 5, 4 पे भी तकसीम नहीं होगा, तो इसका मतलब इसके कुल कितने आद बन गए, 1 3 5 और 15 मुश्तरक आद। अब ये देख लें 1 और 5, तो ये इसके मुश्तरक आद हैं। इसके साथ ये पहला सवाल मुकम्मल हो गया। बाकी जितने पार्ट रहते हैं वो बच्चों इस तरीक़ा को फॉलो करते हुए आपने खुद करने हैं। शुक्रिया।